प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम निर्गुण संत कवि सुंदरदास जी को पढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो में मैंने इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व की जानकारी आपको दी थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और इस वीडियो को या किसी भी वीडियो को आप पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। आज हम व्याख्या भाग प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम गुरु महिमा के पदों की व्याख्या करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं पद संख्या 1 से। काहू सोना रोष तोष, काहू सोना राग द्वेष, काहू सोना बैर भाव, काहू सो न घात है, काहू सोना बकवाद, काहू सो नहीं विषाद, काहू सो न संग न तो काहू पक्षताप है, काहू पक्षपात है, काहू सो न दुष्ट बैन, काहू सो न लेन देन, ब्रह्म को विचार करो और न सुहात है, सुंदर कहत सोई, सुंदर कहत सोई, इस न को महाईश, सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है। इसका जो प्रसंग है वो हम देख लेते हैं कि प्रस्तुत पद सुंदरदास जी द्वारा रचित है और उक्त पद में गुरु की महिमा का बखान किया गया है। शब्दार्थ हालांकि बहुत ही सरल है शब्द, फिर भी हम शब्दार्थ पे थोड़ा दृष्टिपात कर लेते हैं। काहू यानी किसी, तोष यानी तोष यानी संतुष्टि, बैर यानी शत्रुता, घात यानी चोट, पक्षपात यानी पक्षपात, बैन यानी वचन, सुहात यानी सुहाता है अर्थात या अच्छा लगता है, ईशन यानी ईश्वरों का, सोई यानी वह। व्याख्या देख लेते हैं हम। प्रस्तुत पद में सुंदरदास गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मुझे किसी के प्रति न कोई क्रोध भाव है, न मैं किसी से संतुष्ट हूँ, न मुझे किसी के प्रति लगाव है, न मुझे किसी से द्वेष है। मेरा किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं है और न किसी से घात या मारे जाने की संभावना है। मैं किसी से बुरी बातें नहीं करता हूँ, न किसी से मुझे दुख है। मेरा किसी के साथ कोई संगति नहीं है, अर्थात मैं किसी के साथ घनिष्ठता स्थापित नहीं करता, किसी के साथ मेरी संगति नहीं है, न किसी के प्रति पक्षपात की भावना रखता हूँ। मैं किसी के प्रति बुरे वचन नहीं बोलता हूँ, न मेरा किसी के साथ कोई लेन देन है। मुझे केवल ब्रह्म से संबंधित बातें ही पसंद है। ब्रह्म अर्थात ईश्वर। इसके अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। सुंदरदास जी कह रहे हैं कि वही ईश्वरों का ईश्वर है जिसका कोई गुरु है, अर्थात जिसने अपना गुरु बना रखा है, किसी गुरु की शरण में है, वो व्यक्ति ईश्वरों का भी ईश्वर है। इसके अलावा उसके दूसरी कोई बात नहीं है, अर्थात और किसी बात से मेरा वास्ता नहीं है। अर्थात जिसका कोई गुरु है उसी व्यक्ति का जीवन सफल है। टिप्पणी देख लेते हैं। गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। दूसरा, अनुप्रास अलंकार की योजना है, कहीं के पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा, तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्दावली का प्रयोग किया गया है। शांत रस की व्यंजना हुई है जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद।
या सम और प्रसाद गुण विद्यमान है, क्योंकि इसको पढ़ते इसका अर्थ स्वतः ही हमें समझ में आ जाता है और ब्रज भाषा का प्रयोग है। अब हम दूसरा पद देखते हैं। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार, गुरु बिन आत्म विचार न लहतु है, गुरु बिन प्रेम नहीं, गुरु बिन नेम नहीं, गुरु बिन शीलहु संतोष न गहतु है, गुरु बिन शीलहु संतोष न गहतु है, गुरु बिन प्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, ब्रह्महु को नाश नहीं, ब्रह्महु को नाश नहीं। हमारा जो ब्रह्म है उसको बोलते हैं ब्रह्म, यानी हमारे जो गलत फहमियां हैं। ब्रह्महु को नाश नहीं, संदेहु रहतु है, गुरु बिन बाट नहीं, कोड़ी बिन हाट नहीं, सुंदर प्रकट लोक वेद यूं कहत है। इसका यदि प्रसंग देखें तो प्रस्तुत पद में सुंदरदास द्वारा, ये जो पद है ये भी सुंदरदास द्वारा रचित है और इस पद में गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया गया, उसको रेखांकित किया गया है। सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं और शब्दार्थ अलग, इसमें भी काफी सरल शब्द है, फिर भी देख लेते हैं। आत्म यानी आत्मा, लहतु यानी प्राप्त करना, नेम यानी नियम, शीलहु अतः शीतल या शील, शीलहु का मतलब होता है शील, गहतु का मतलब होता है ग्रहण करना, प्रकाश जो कि प्रकाश, और संदेह है ना, संशय का मतलब संदेह, हमारा जो संदेह होता है किसी चीज को लेकर। वाट यानी ज्योति, हाट यानी बाजार। अब व्याख्या देख लेते हैं हम। सुंदरदास जी उक्त पंक्तियों में गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, गुरु के बिना ध्यान भी संभव नहीं है, गुरु के बिना आत्मा परमात्मा के विचार को नहीं जाना जा सकता। आध्यात्मिक जो विचार होते हैं उन्हें गुरु की कृपा के बिना जानना संभव नहीं है। गुरु ही सर्वस्व है, गुरु के बिना प्रेम के रहस्य को नहीं जाना जा सकता, गुरु के बिना नियम पालन भी संभव नहीं है, बिना गुरु की कृपा के शील व सत्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। सत्य और शील की प्राप्ति करनी तो भी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। गुरु के बिना भक्ति की प्यास का अनुभव नहीं हो सकता, गुरु के बिना बुद्धि भी प्रकाशवान नहीं होती, हमारा बुद्धि का विकास भी नहीं हो सकता। गुरु की कृपा के बिना भ्रम का निवारण, हमारा जो भ्रम होता है उसका नाश नहीं है, उसका निवारण नहीं हो सकता। हमारे जो संदेह होते हैं वो भी गुरु की कृपा से ही दूर होते हैं। सदैव संशय ही बना रहता है, गुरु के बिना रास्ते पर चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वही सच्चा पथ प्रदर्शक होता है। बिना कौड़ी के बाजार का कोई महत्व नहीं है। रुपयों के बिना, कौड़ी का मतलब यहाँ पर राशि, रुपयों के बिना बाजार का कोई महत्व नहीं है। सुंदरदास जी कहते हैं कि उपर्युक्त सत्य या उपर्युक्त तथ्य जो सारे हैं, उपर्युक्त तथ्य प्रत्यक्ष लोक में सत्य है और वेद में भी यही कहा गया है कि गुरु के बिना
कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं है। टिप्पणी देख लेते हैं। गुरु के महत्व को रेखांकित किया गया है। अनुप्रास अलंकार की योजना है। बोलचाल की शब्दावली का प्रयोग हुआ है, आम जो बोलचाल के शब्द है। और दूसरा, इसमें भी शांत रस की व्यंजना हुई है और प्रसाद गुण है। इसमें भी प्रसाद गुण इसलिए है क्योंकि इसको पढ़ते ही इसका अर्थ हमें समझ में आ जाता है, इसलिए कहा गया है। अगले वीडियो में हम और आगे के पदों की व्याख्या करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।